आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। पार्लियामेंट में बहुत से मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा किए जाने के दौरान कामकाज में रुकावट अब भी जारी है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि हर लापता शख्स की एफआईआर उम्र और सिन्फ से कतई नज़र फौरी तौर पर लाजमी दर्ज की जाए। यूक्रेन में रूस के रात भर के फ़िज़ाई हमलों में 9 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज और उड़ीसा में अगले 3 दिन तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है। और कैनेडियन ओपन टेनिस में पोलैंड की एगा स्वातिक सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने रूस की डायना श्राइडर को सीधे सेटों में हराया। अब खबरें तफसील से। नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई समेत कई मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा का इजलास जब दिन में 11 बजे शुरू हुआ तो ऐवान के स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई का मामला उठाया। अपोजिशन अरकान इस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बयान दिए जाने का मुतालबा कर रहे थे। जनाब बिरला ने कहा कि पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कल ये बात वाज़ेह कर दी है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तलबा से मुताल्लिक मामलात पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो ऐवान की कार्रवाई चलाने में ताउन करें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की दोनों अहम मांगें मान ली गई हैं। स्पीकर ने कहा कि वक्फे सवालात इंतहाई अहम वक्फा होता है क्योंकि ये हुकूमत की जवाबदेही को यकीनी बनाता है। उन्होंने कहा कि ऐवान में प्ले कार्ड्स और बैनर्स लाना पार्लिमानी उसूलों के मनाफी है। सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं। इस पे अच्छी चर्चा, संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन चलना चाहिए। जब शोरगुल का सिलसिला जारी रहा तो स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा की कार्रवाई भी इसी मामले पर दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। एनडीए पार्लिमानी पार्टी का हफ्तावार इजलास मंगल मिलन आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनक़िद हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन और एनडीए के दिगर रहनुमाओं ने इजलास के दौरान तिरंगा लहराया। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि लापता अफराद के मामलों में फौरी एफआईआर दर्ज करने से मुतालिक उसकी हिदायत हर एक के लिए है और इसका किसी उम्र या सिन्फ से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन पर मुश्तमिल एक बेंच ने उन रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत दी जो इस हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहे हैं कि वो अपनी चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस सरबराहान को हिदायत दें कि वो अदालत में हाजिर होकर ये वजाहत करें कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत से मुतालिक कार्रवाई क्यों न की जाए। अब इस मामले की समाअत 5 अक्टूबर को होगी। इससे पहले अदालत ने पुलिस को हिदायत दी थी कि वो लापता अफराद के सभी मामलात में बगैर किसी इब्तदाई तफ्तीश के फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करें। उसने लापता बच्चों को तलाश करने और उनकी हिफाजत के लिए भी अहकामात जारी किए हैं, जिसमें इन बच्चों को उनके कुंबों से जल्द अज जल्द मिलाना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इंतखाबी कमीशन से कहा है कि वो उन ट्राइब्यूनल्स की तरफ से अभी तक जिन अपीलों पर फैसला कर लिए गए हैं उनकी तफसीलात फराहम करे, जिन्हें मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नज़र-ए-सानी SIR के दौरान वोटरों के नाम हज़फ करने की दरख्वास्तों की सुनवाई के लिए मुकर्रर किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में एक बेंच ने कांग्रेस रहनुमा अधीर रंजन चौधरी की एक दरख्वास्त पर गौर खोज किया। इस दरख्वास्त में SIR से मुतालिक अपीलों को जल्द निपटाने के लिए कहा गया था। अदालत ने अब इस अपील पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है।
हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के दौरान मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। बारिश की खबरें रियासत के ज्यादातर इलाकों से मिल रही हैं, जिनमें राजधानी शिमला भी शामिल है। पिछले 24 घंटे के दौरान चंबा जिले के भटियात इलाके में ज्यादा से ज्यादा बारिश 95.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पेश है एक रिपोर्ट। आज कुल्लू सब डिवीजन में मूसलाधार बारिश की वजह से सभी तालीमी इदारे बंद रहे। रियासत के हंगामी हालात में काम करने वाले मरकज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जमीनी तोदे खिसकने और बारिश के सबब रियासत भर की 259 सड़कों पर रुकावट आ गई। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर्स और पीने के पानी के 54 जखायर भी मुतासिर हुए हैं। मंडी कुल्लू कौमी शाहराह 21 झलोगी इलाके के नजदीक बंद है क्योंकि सड़कों पर पत्थर गिर रहे हैं। इसी दौरान शिमला के मौसमियाती मरकज ने 5 जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दीगर 4 जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान एहतियात बरतें और हसास इलाकों में गैर जरूरी तौर पर न जाएं। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग। भारत के महकमे मौसमियात ने उड़ीसा में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ शदीद से इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसने अंडमान और निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और राजस्थान में भी अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, सिक्किम और मध्य प्रदेश में इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार में जुमेरात तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की तवक्को है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। यूक्रेन में रूस की तरफ से रात भर किए गए हमलों में कम से कम 9 अफराद हलाक और दसियों जख्मी हो गए। इलाकाई गवर्नर इवान फेदरोफ के मुताबिक जफरीशिया में 6 अफराद हलाक और 19 जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि इन हमलों में रॉकेटों और गाइडेड एरियल बमों का इस्तेमाल किया गया। अफसरान ने बताया कि खित्ते में रूसी ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों के हमलों में 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। कीव में मिसाइल विताली क्लिश्को ने बताया कि राजधानी पर एक बैलिस्टिक हमला किया गया। इमरजेंसी खिदमात ने बताया है कि एक गोदाम में आग लग गई और एक शख्स जख्मी हो गया। मगरबी कोलंबिया में कल 7.4 शिद्दत का जल्जला आने से कम 132 अफराद की जानें चली गईं। 570 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। अमेरिका के अर्जियाती सर्वे के मुताबिक जल्जले का मरकज राजधानी बोगोटा के तकरीबन 400 किलोमीटर मगरब में चोको खित्ते में सैन जोस डेल पल्मार के नजदीक था। कैनेडियन ओपन 2026 में साबिक आलमी नंबर 1 ईगा स्वातिक 6-2, 6-1 से जीत हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने 64 मिनट में रूस की डायना श्राइडर को शिकस्त दी। 6 मरतबा की ग्रैंड स्लैम चैंपियन का मुकाबला अब यूक्रेन की 9वीं दर्जे की एलिना स्वेतोलिना से होगा, जिन्होंने एकातेरिना अलेक्जेंड्रोव को 3-6, 6-0, 6-3 से शिकस्त दी। भारत ने नाइजीरिया के शहर लागोस में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में अच्छी शुरुआत की है। उसने खेल के पहले दिन सोने के 4 तमगों समेत 17 तमगे जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने सोने के 4, चांदी के 4 और कांसे के 9 तमगे जीते हैं। चैंपियनशिप कल शुरू हुई है और जुमे को ख़त्म हो जाएगी। खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट में बहुत से मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा किए जाने के दौरान कामकाज में रुकावट अब भी जारी है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि हर लापता शख्स की FIR उम्र और सिन्फ से कतई नज़र फौरी तौर पर लाजमी दर्ज की जाए। यूक्रेन में रूस के रात भर के फ़िज़ाई हमलों में 9 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज और उड़ीसा में अगले 3 दिन तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है। और कैनेडियन ओपन टेनिस में पोलैंड की ईगा स्वेतिक सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने रूस की डायना श्राइडर को सीधे सेटों में हराया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।